चैत्र मास का पावन समय आरंभ हो चुका था। चारों ओर प्रकृति मानो नवजीवन से भर उठी थी। खेतों में नई हरियाली झूम रही थी, आम के पेड़ों पर बौर आ चुकी थी और कोयल की मधुर आवाज वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। उत्तर दिशा में बसे छोटे से गांव सूरजपुर में भी इस पवित्र का मास का स्वागत बड़े उत्साह से किया जा रहा था। सूरजपुर गांव बहुत बड़ा नहीं था, परंतु वहां के लोगों के हृदय बहुत ही विशाल थे। गांव के लोग परिश्रमी, सरल और धर्मपरायण थे। हर वर्ष चैत्र मास आते ही गांव में विशेष पूजा पाठ, कथा कीर्तन और व्रत उपवास का आयोजन होता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर में माँ दुर्गा की अति सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये मंदिर कई सौ वर्ष पुराना है और इस स्थान पर माँ की विशेष कृपा रहती है। मंदिर के पुजारी थे पंडित हरि नारायण। वे अत्यंत विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राघव था। राघव स्वभाव से बहुत शांत था, दयालु और मेहनती भी था। उसके पिता का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। वो अपनी माता गोमती के साथ रहता था। गोमती एक अत्यंत धार्मिक स्त्री थी। वे प्रतिदिन प्रातः उठकर भगवान का स्मरण करती, मंदिर जाती और फिर घर का कार्य करती। चैत्र मास के पहले दिन प्रातः काल जब सूर्य की लालिमा आकाश में फैल रही थी, गोमती ने राघव को आवाज दी, बेटा राघव, उठ जाओ, आज चैत्र मास का पहला दिन है, मंदिर में विशेष पूजा है। राघव तुरंत उठ बैठा। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोला, माँ, आज तो मैं मंदिर जल्दी जाऊंगा। पंडित जी ने कहा था कि चैत्र मास की कथा भी आरंभ होगी। गोमती मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, इस मास में कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और जीवन में सुख शांति आती है। थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटे मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें गांव के कई लोग मिलते गए। सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी। ऐसा लगता था मानो पूरा गांव किसी उत्सव की तैयारी में हो। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी। महिलाएं कलश और फूल लेकर आई थीं। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और बुजुर्ग लोग मंदिर के आंगन में बैठकर भजन गा रहे थे। पंडित हरिनारायण मंदिर के भीतर पूजा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने राघव को देखा तो स्नेह से बोले, आओ बेटा राघव, आज से हम चैत्र मास की कथा आरंभ करेंगे। ये कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन को सही मार्ग दिखाने के लिए होती है। राघव ने विनम्रता से सिर झुकाया। पूजा आरंभ हुई। घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। सबने मिलकर माँ दुर्गा की आरती गाई। आरती के बाद सब लोग मंदिर के आंगन में बैठ गए। पंडित हरिनारायण ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। उन्होंने कहा, एक गांव में एक गरीब किसान था जो बहुत श्रद्धा से चैत्र मास का व्रत करता था। जैसे जैसे पंडित जी कथा सुनाते गए, लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। राघव भी बहुत ध्यान से कथा सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा हो। कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी ने कहा, इस मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा पाठ करता है और दूसरों की सहायता करता है, उस पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। राघव के मन में ये बात गहराई से बैठ गई। मंदिर से लौटते समय उसने अपने माँ से कहा, माँ, मैं भी इस पूरे मास में रोज मंदिर आकर सेवा करूंगा। गोमती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, सेवा और भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दिन बीतते गए। राघव प्रतिदिन मंदिर जाने लगा। वो मंदिर की सफाई करता, फूल लाता और पंडित जी की सहायता करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न होने लगे। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम भीमसेन था। वो स्वभाव से थोड़ा कठोर और स्वार्थी था। उसे ये सब पूजा पाठ और कथा कीर्तन व्यर्थ लगते थे। वो अक्सर लोगों से कहता, इन सब से क्या होगा, मेहनत करो, पैसा कमाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, शाम का समय था, सूर्य अस्त होने वाला था। मंदिर में भजन चल रहा था। राघव भी वहां बैठा हुआ था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और आकाश में काले बादल घिर आए। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे से कहने लगे, लगता है कोई बड़ी आंधी आने वाली है। कुछ ही देर में तेज तूफान शुरू हो गया।
पेड़ झूमने लगे, धूल उड़ने लगी और लोग घबराकर अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। राघव ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा है जो तूफान से बचने की कोशिश कर रहा है। राघव तुरंत दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबा आप अंदर आ जाइए, यहाँ सुरक्षित रहेंगे। साधु ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे धीरे से बोले, बेटा तुम बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। राघव ने साधु को मंदिर के अंदर बैठाया और उन्हें पानी दिया। तूफान देर रात तक चलता रहा। जब सब लोग चले गए तो मंदिर में केवल राघव, पंडित हरिनारायण और वो साधु ही रह गए। कुछ देर बाद साधु ने पंडित जी से कहा, आज इस बालक ने जो सेवा की है वो साधारण नहीं। पंडित जी ने मुस्कुरा कर कहा, ये लड़का बहुत सरल और भक्ति भाव वाला है। साधु ने राघव की ओर देखा और कहा, बेटा तुम्हारा जीवन जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर आएगा जहाँ तुम्हारी भक्ति की परीक्षा होगी। राघव ये सुनकर चकित रह गया। उसने पूछा, बाबा कैसी परीक्षा? साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वे चुप हो गए। रात गहराती जा रही थी। तूफान धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन साधु की बात राघव के मन में गूंजती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, पर उसे ये भी विश्वास था कि जो कुछ होगा माँ दुर्गा की इच्छा से ही होगा। उसी रात से राघव के जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो न केवल उसके जीवन को बदल देगी बल्कि पूरे सूरजपुर गांव की किस्मत भी बदल देगी। पिछली रात आए भीषण तूफान के बाद अगली सुबह सूरजपुर गांव का वातावरण बिल्कुल बदल गया था। पेड़ों की टूटी हुई डालियां यहाँ वहां पड़ी थी। कई कच्चे घरों की छतें भी उड़ गई थी। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि गांव के बीच स्थित माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था। सुबह होते ही गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठा होने लगे। सब लोग एक दूसरे से रात के तूफान की बातें कर रहे थे। ऐसे तूफान तो हमने कई वर्षों में नहीं देखा, एक बुजुर्ग किसान बोला। दूसरे ने कहा, सच कहते हो, लगता है ये सब माँ की कोई लीला है। उसी समय राघव भी अपनी माँ गोमती के साथ मंदिर पहुंचा। गोमती ने चारों ओर का हाल देखा तो चिंतित होकर बोली, बेटा देखो कितने लोग के घरों को नुकसान हुआ है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राघव ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ माँ, आज हम सब मिलकर गांव वालों की सहायता करेंगे। मंदिर के आंगन में पंडित हरिनारायण भी खड़े थे। उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, भाइयों और बहनों, आज हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना होगा। यही सच्ची भक्ति है। गांव के लोगों ने मिलकर टूटे घरों की मरम्मत शुरू कर दी। कोई लकड़ी लाने लगा, कोई मिट्टी और फूस जुटाने लगा। राघव भी सुबह से शाम तक सबकी मदद करता रहा, लेकिन पूरे दिन उसके मन में पिछली रात वाले साधु की बात घूमती रही। तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा आने वाली है। राघव सोचता रहा कि आखिर वो कैसी परीक्षा होगी। शाम होते होते गांव का काम लगभग पूरा हो गया। लोग थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष था। रात को जब राघव घर पहुंचा तो गोमती ने उसके लिए खाना परोसा। बेटा आज तुमने बहुत मेहनत की, उन्होंने स्नेह से कहा। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ जब सब मिलकर काम करते हैं तो थकान भी अच्छी लगती है। खाना खाने के बाद वो आंगन में बैठ गया। आकाश में पूर्णिमा जैसा उजाला था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। राघव! वो चौंक कर उठ बैठा, चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वो फिर बैठ गया, लेकिन कुछ क्षण बाद फिर वही आवाज आई, राघव मंदिर आओ। अब राघव को स्पष्ट सुनाई दिया। आवाज मंदिर की दिशा से आ रही थी। उसका मन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने सोचा शायद पंडित जी ने बुलाया होगा। वो तुरंत उठकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रात का समय था, इसलिए रास्ते में ज्यादा लोग नहीं थे। गांव शांत था, केवल झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर का मुख्य द्वार आधा खुला हुआ था। राघव धीरे धीरे अंदर गया। मंदिर के भीतर दीपक जल रहा था और हल्की रोशनी फैल रही थी, और उसी दीपक की रोशनी में उसने देखा वही साधु बाबा मंदिर के सामने खड़े थे। राघव तुरंत उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम बाबा, आपने मुझे बुलाया? साधु ने शांत स्वर में कहा,
हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राघव उनके सामने बैठ गया। साधु ने कुछ क्षण तक माँ दुर्गा की प्रतिमा की ओर देखा और फिर बोले, राघव, इस गांव पर माँ की विशेष कृपा है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसी विपत्ति बाबा? साधु बोले, यहाँ के लोग धीरे धीरे भक्ति और धर्म से दूर हो रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो गांव में दुख और अशांति फैल सकती है। राघव कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर इसे रोक सकते हैं। साधु की आंखों में संतोष छलक उठा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हें इस गांव के लोगों की भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाना होगा। राघव ये सुनकर घबरा गया। लेकिन पापा, मैं तो एक साधारण युवक हूँ, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? साधु मुस्कुराए। सच्ची भक्ति रखने वाला व्यक्ति कभी साधारण नहीं होता। फिर उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटी सी तांबे की घंटी निकालकर राघव की दी। ये घंटी मंदिर की है। साधु बोले, जब भी तुम सच्चे मन से इसे बजाओगे, लोगों के हृदय में भक्ति जागेगी। राघव ने श्रद्धा से घंटी ले ली। उसी समय मंदिर के भीतर हल्की सी हवा चल रही और दीपक लौ तेज हो गई। राघव को ऐसा लगा जैसे माँ दुर्गा की प्रतिमा मुस्कुरा रही हो। वो भावुक होकर बोला, बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना बेटा, भक्ति, सेवा और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इतना कहकर साधु धीरे धीरे मंदिर से बाहर चले गए। राघव कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसका मन कई विचारों से भरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक नया साहस भी जाग चुका था। उसने तांबे की घंटी को हाथ में लिया और धीरे धीरे से बजाया। घंटी की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी और उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना घटेगी जो उसकी भक्ति, साहस और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। और उस परीक्षा का पहला संकेत बहुत जल्द पूरे सूरजपुर गांव को मिलने वाला था। रात का वो रहस्यमय प्रसंग राघव के मन में गहराई से बस गया था। जब वो मंदिर से लौटकर घर पहुंचा तो उसकी माँ गोमती आंगन में दीपक जलाकर बैठी थी। उन्होंने राघव को देखा तो थोड़ा चिंतित स्वर में बोली, बेटा, इतनी देर कहाँ थे? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। राघव कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने पूरी घटना अपनी माँ को बता दी। मंदिर में साधु से हुई मुलाकात, गांव पर आने वाली संभावित विपत्ति और वो तांबे की घंटी जो साधु ने उसे दी थी। गोमती ध्यान से सब सुनती रही। उनकी आंखों में आश्चर्य भी था और श्रद्धा भी। कुछ देर बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये सब माँ दुर्गा की ही लीला है। शायद उन्होंने तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। राघव बोला, लेकिन माँ, मैं तो बहुत साधारण हूँ। क्या मैं सच में लोगों को सही मार्ग दिखा पाऊंगा? गोमती ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जिसके मन में सच्ची भक्ति होती है वही सबसे बड़ा कार्य कर सकता है। तुम इस ईमानदारी से प्रयास करो। राघव के मन को थोड़ी शांति मिली। उस रात उसने सोने से पहले माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे माँ, यदि आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मुझे शक्ति भी दीजिए। धीरे धीरे रात बीत गई। अगली सुबह सूरजपुर गांव में सामान्य दिन की तरह हलचल शुरू हो गई। किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे, महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी और बच्चे खेलते हुए स्कूल की ओर जा रहे थे। राघव भी जल्दी उठकर मंदिर पहुंचा। मंदिर के आंगन में पंडित हरिनारायण पूजा की तैयारी कर रहे थे। राघव ने उनके चरण छुए। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम कुछ चिंतित लग रहे हो। बेटा, सब ठीक तो है? राघव ने उन्हें रात की पूरी घटना बता दी। पंडित हरिनारायण ध्यान से सुनते रहे। जब राघव ने साधु द्वारा दी गई घंटी उन्हें दिखाई तो पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, ये कोई साधारण घंटी नहीं। राघव ने आश्चर्य से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित जी? पंडित जी बोले, बहुत पुराने समय में इस मंदिर में एक ऐसी घंटी हुआ करती थी। कहते हैं कि जब भी उसे सच्चे मन से बजाया जाता था तो लोगों के मन में भक्ति जाग उठती थी। राघव को ये सुनकर साधु की बात याद आ गई। बाबा ने भी यही कहा था। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा,
हो सकता है वही दिव्य शक्ति फिर से तुम्हारे माध्यम से काम करना चाहती हो। उस दिन मंदिर में चैत्र मास की कथा का तीसरा दिन था। शाम होते होते बहुत से लोग मंदिर में एकत्र हो गए। राघव ने सोचा कि आज वो पहली बार उस घंटी को बजाएगा। कथा शुरू होने से पहले वो मंदिर के द्वार के पास गया और धीरे से घंटी बजाई। घंटी की आवाज बहुत मधुर थी। ऐसा लगा जैसे उसकी ध्वनि पूरे गांव में फैल गई हो। अजीब बात ये थी कि उस दिन मंदिर में सामान्य से अधिक लोग आए। कई ऐसे लोग भी आए जो पहले कभी कथा सुनने नहीं आते थे। पंडित हरिनारायण ने कथा आरंभ की और बोले, चैत्र मास का महत्व केवल पूजा में नहीं बल्कि सेवा और सद्भाव में भी है। लोग ध्यान से कथा सुनते रहे। राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे सचमुच उस घंटी की ध्वनि लोगों के मन को शांत कर रही थी। लेकिन गांव में एक व्यक्ति था जिसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वही भीमसेन। वो चौपाल पर बैठा कुछ लोगों से कह रहा था, ये राघव भी साधु बन गया। हर समय मंदिर, पूजा और कथा। उसके साथ बैठे कुछ लोग चुप रहे, लेकिन एक युवक बोला, भाई इसमें बुराई क्या है? गांव में शांति ही तो बढ़ रही है। भीमसेन ने नाराज होकर कहा, ये सब दिखावा है। उसे ये पसंद नहीं था कि लोग राघव की प्रशंसा करें। कथा समाप्त होने के बाद जब लोग घर लौटने लगे तभी अचानक गांव के बाहर की दिशा से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। लोग घबराकर उस दिशा में दौड़े। राघव और पंडित हरिनारायण भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा किसान जमीन पर बैठा रो रहा था। राघव ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ काका? किसान बोला, मेरी गाय जंगल में चली गई थी। अभी मैंने देखा वहाँ एक बड़ा जंगली जानवर घूम रहा। मुझे डर है कि वो मेरी गाय को नुकसान न पहुँचा दे। गांव के लोग डर गए। जंगल सूरजपुर से ज्यादा दूर नहीं था और वहाँ कभी कभी जंगली जानवर दिखाई दे जाते थे। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई भी अंधेरे में जंगल जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी राघव आगे गया। मैं जाऊंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। गोमती जो वहां आ चुकी थी चिंतित होकर बोली, बेटा रात का समय है। लेकिन राघव ने शांत स्वर में कहा, किसी की गाय को बचाना भी तो हमारा कर्तव्य है। पंडित हरिनारायण ने भी कहा, हम सब साथ चलेंगे। कुछ और लोग भी हिम्मत करके उनके साथ चल पड़े। रात का अंधेरा गहरा रहा था। हाथों में मशाले लेकर वे सब धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। राघव के हाथ में वही तांबे की घंटी थी। चलते चलते उसके मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन उसने माँ दुर्गा का नाम लिया। जंगल के पास पहुंचते ही अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सब लोग ठिठक गए। मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा एक बड़ा जंगली जानवर झाड़ियों के पास खड़ा था। कुछ लोग डरकर पीछे हट गए, लेकिन राघव ने साहस जुटाया। उसने धीरे से घंटी बजाई। घंटी की ध्वनि जंगल में गूंज उठी और आश्चर्य की बात ये हुई कि वो जंगली जानवर कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे जंगल की गहराई में चला गया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसान की गाय थोड़ी दूर पर सुरक्षित खड़ी थी। वो खुशी से रो पड़ा, माँ दुर्गा की जय, उसने कहा। सब लोगों ने भी एक स्वर में जयकारा लगाया। उस रात सूरजपुर के लोगों ने पहली बार ये महसूस किया कि राघव के हाथ में जो घंटी है उसमें सचमुच कोई दिव्य शक्ति हो सकती है। लेकिन उसी समय दूर खड़ा भीमसेन ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य नहीं बल्कि ईर्ष्या छलक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, देखता हूँ ये राघव कब तक सबका हीरो बना रहता है। और उसी क्षण उसके मन में एक ऐसी योजना जन्म लेने वाली थी जो जल्द ही पूरे गांव में बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली थी। उधर राघव को अभी ये पता भी नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। सूरजपुर गांव में उस रात की घटना के बाद एक नया वातावरण बन गया था। जंगल में जंगली जानवर के सामने भी राघव का साहस और उसके हाथ में बजने वाली तांबे की घंटी मधुर ध्वनि लोगों के मन में गहराई तक उतर चुकी थी। अगले दिन सुबह गांव में हर जगह उसी घटना की चर्चा हो रही थी। कुएं के पास पानी भरती महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। कल रात अगर राघव वहां ना आता तो उस गरीब किसान की गाय का क्या होता? एक दूसरी महिला बोली, सच कहती हूँ बहन,
वो लड़का सच में बहुत नेक है। उधर चौपाल पर बैठे बुजुर्ग भी यही चर्चा कर रहे थे। आजकल ऐसे साहसी और दयालु युवक बहुत कम मिलते हैं। एक बुजुर्ग किसान बोला। धीरे धीरे पूरे काम में राघव की प्रशंसा होने लगी, लेकिन यही बात भीमसेन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो चौपाल के कोने में चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अब तो ये राघव पूरे का नेता बन जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। भीमसेन स्वभाव से थोड़ा घमंडी था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई दूसरा व्यक्ति काम में सम्मान पाए। उसी समय उसके मन में एक योजना बनने लगी। उधर राघव अपने घर के आंगन में बैठा माँ गोमती के साथ बातें कर रहा था। गोमती बोली, बेटा, कल रात जो हुआ वो सच में अद्भुत था। राघव ने शांत स्वर में कहा, माँ, ये सब मेरी वजह से नहीं, ये माँ दुर्गा की कृपा है। गोमती मुस्कुराई। तुम्हारा विनम्र स्वभाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी समय पंडित हरिनारायण वहां आए। राघव ने तुरंत उठकर उनके चरण छुए। पंडित जी बोले, बेटा, कल की घटना ने पूरे गांव को एक नया विश्वास दिया है। लोग अब और भी अधिक श्रद्धा से मंदिर आने लगे हैं। राघव ने विनम्रता से कहा, अगर इससे लोगों के मन में भक्ति जागती है तो ये बहुत अच्छी बात है। पंडित जी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे लगता है कि हमें इस चैत्र मास में हर शाम गांव के अलग अलग स्थानों पर भजन और कथा का आयोजन करना चाहिए। राघव को ये विचार बहुत अच्छा लगा। हाँ पंडित जी, इससे सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे। उधर भीमसेन अपनी योजना को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। उसने गांव के कुछ लोगों से कहना शुरू किया, तुम लोगों को नहीं लगता कि ये घंटी और ये सब बातें केवल लोगों को प्रभावित करने का तरीका है? कुछ लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते। एक व्यक्ति बोला, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कि जंगल में क्या हुआ था। भीमसेन हंसते हुए बोला, जंगली जानवर खुद ही चला गया होगा, इसमें घंटी का क्या काम? धीरे धीरे वो लोगों के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यादातर लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इसे भीमसेन और अधिक नाराज हो गया। एक रात उसने मन ही मन निश्चय किया, अगर ये घंटी ही लोगों का विश्वास बढ़ा रही है तो क्यों न इसे ही गायब कर दिया जाए। उस शाम मंदिर के आंगन में बड़ा सुंदर भजन कीर्तन आयोजन हुआ। दीपकों की रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा रहा था। महिलाएं ढोलक और मंजीरे के साथ भजन गा रही थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। गांव के लोग भाव विभोर होकर भजन सुन रहे थे। राघव मंदिर के द्वार के पास खड़ा था। उसके हाथ में वही तांबे की घंटी थी। भजन शुरू होने से पहले उसने धीरे से घंटी बजाई। उसकी ध्वनि पूरे वातावरण में फैल गई। लोगों के चेहरे पर शांति और आनंद दिखाई देने लगा। भजन के बाद पंडित जी हरिनारायण ने कथा सुनाई और कहा, चैत्र मास हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनते रहे। तो हे प्रिय भक्तों, सूरजपुर गांव की घटनाओं ने सबको बहुत कुछ सिखा दिया था। मंदिर की घंटी का गायब होना, खेतों की परेशानी और फिर साधु बाबा का प्रकट होकर घंटी को वापस लाना, इन सब घटनाओं ने पूरे गांव को एक गहरा संदेश दिया था। मंदिर के आंगन में उस दिन एक बड़ी सभा हुई। सभी गांव वाले वहां एकत्र थे। दीपकों की रोशनी में मंदिर का वातावरण बहुत पवित्र लग रहा था। पंडित हरिनारायण ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं वे केवल संयोग नहीं, ये सब हमें कुछ सिखाने के लिए हुआ है। लोग ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उसी समय साधु बाबा भी आगे आए। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सूरजपुर के लोगों, याद रखो कि सच्ची भक्ति किसी वस्तु में नहीं होती। असली शक्ति तुम्हारे विश्वास, एकता और अच्छे कर्मों में होती है। उनकी बातें सुनकर सबके मन में श्रद्धा भर गई। तभी भीड़ में खड़ा भीमसेन धीरे धीरे आगे आया। उसका चेहरा झुका हुआ था। वो कांपती आवाज में बोला, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। भीमसेन ने गहरी सांस ली और बोला, मंदिर की घंटी मैंने ही चुराई थी। मैंने ही उसे जंगल में छिपाया था। ये सुनकर पूरे मंदिर में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ लोग नाराज भी हो गए। भीमसेन ने सिर झुकाकर कहा,
मुझसे गलती हो गई। मैं राघव की बढ़ती इज्जत से चलने लगा था, इसलिए मैंने ये सब किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। तभी राघव आगे आया। उसने भीमसेन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलती हर इंसान से होती है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ी बात है। ये सुनकर लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान दोनों झलकने लगे। पंडित हरिनारायण बोले, क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। साधु बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज सूरजपुर गांव ने एक बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब लोग ईर्ष्या छोड़कर एक दूसरे का साथ देने लगते हैं तभी सच्चा सुख और समृद्धि आती है। इसके बाद राघव ने तांबे की घंटी को मंदिर के द्वार पर फिर से स्थापित किया। उसने धीरे से घंटी बजाई। उसकी मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठी। लोगों ने एक स्वर में जयकार लगाया, माँ दुर्गा की जय। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में एक नया परिवर्तन आ गया। लोग पहले से अधिक एकजुट हो गए। वे एक दूसरे की सहायता करने लगे और मंदिर में भक्ति का वातावरण और भी बढ़ गया। भीमसेन भी बदल चुका था। उसने अपनी गलती सुधारने का निश्चय किया और गांव के कामों में मन लगाकर सहायता करने लगा। राघव हमेशा की तरह विनम्र और सेवा भाव से भरा रहा। साधु बाबा कुछ दिनों बाद चुपचाप गांव से चले गए, लेकिन उनके शब्द और उनका आशीर्वाद सूरजपुर के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। और इस प्रकार चैत्र मास की इस कथा ने सभी को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति, सच्चाई, क्षमा और एकता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में अंततः सुख, शांति और सम्मान अवश्य आता है। इसी संदेश के साथ सूरजपुर गांव की ये कथा यही संपन्न होती है, लेकिन उसकी सीख हमेशा लोगों के जीवन को उजाला देती है। कथा संपन्न हुई। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता लक्ष्मी। जय माँ दुर्गा।